सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूं और आप तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूं कि आप और आपके घर वाले हमेशा खुश रहें, शादमान रहें और आप अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करें। एक रशियन राइटर है लियो टॉल्स्टॉय, वो कहता है कि जब आपकी ज़िंदगी में से खुशियाँ ख़त्म हो जाएं तो फिर आप अपनी गलतियों को तलाश करें। यानी जब आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ नहीं रहती, जब आप डिसहर्ट हो जाते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ जाती हैं और जब आप जो है वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहे होते, तो वो एक रूहानी मुहासबे की बात कर रहा है। आपने अपना एहतसाब करना है, आपने अपने आप को देखना है और आपकी जो ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं उन खुशियों के साथ जो है एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल, अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी का होता है। तो आपने अपने अंदर का मुहासबा करना है कि कहाँ पर आपने ऐसी गलती की है कि जिस गलती की वजह से आप बेसुकूनी महसूस कर रहे हैं। देख लें, एक रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय भी कह रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं रहती तो फिर आपने कोई गलती की है। हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स ज़मीन वालों पर रहम नहीं करता या जो ज़मीन वालों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। यानी जो लोगों पर, जो दुनिया की, जो अल्लाह की जो मखलूक है उसके ऊपर रहम नहीं करता तो अल्लाह ताला भी उस बंदे के ऊपर रहम नहीं करता। यानी इस बात का देख लें कि मतलब एक अंग्रेज़ वो कह रहा है कि जो आपकी खुशी जो है उसका ताल्लुक़ आपकी गलतियों और आपकी अच्छाइयों के साथ है। अगर आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं रहती तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी गलती है, आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है, हक तलफ़ी की है, यानी कुछ आपने ऐसा गलत किया है कि जिसकी वजह से आप जो है बेसुकूनी महसूस कर रहे हैं। वाक़या है, बेहलोल दाना जो हैं उनको सुल्तान भेजते हैं कि जाएं बाज़ार के अंदर जाकर चेक करें, पैमाना चेक करें, लोगों ने चीज़ों का रेट क्या लगाया हुआ है और पैमाना चेक करें। तो बेहलोल चंद अपने लोगों के साथ जो है वो जाता है बाज़ार के अंदर। सबसे पहले वो ये जो सब्ज़ी मार्केट है उसके अंदर जाता है, वहाँ पर लोगों से पहले पूछता है कि बताएं, सुनाओ आजकल क्या क्या हो रहा है, यानी कारोबार कैसा चल रहा है। तो सामने वाला जो शख्स है वो बताता है कि जनाब बड़ा मंदा है, बड़े बुरे हालात हैं, और मतलब वो रोना रोता रहता है, वो हालात की तंगी का, परेशानियों का रोना रोता रहता है। और उसके बाद फिर बेहलोल दाना जो हैं वो उसका पैमाना चेक करते हैं। पैमाना चेक करते हैं तो फिर आगे चले जाते हैं और इसी तरह आगे वो किसी और अनाज गले वाले के पास जाते हैं, एक बड़ा व्यापारी जो उसके पास जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि सुनाएं, मतलब बिज़नेस कैसा जा रहा है, कारोबार की क्या सूरत हाल है। तो वो भी इसी तरह मायूसी की बात करता है। वो बंदा भी मायूसी का शिकार होता है, खुश नहीं होता, कहता है कि हालात बुरे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पहले की निस्बत हालात अब बुरे हैं। तो मतलब वो हालात का रोना रोता है, वो खुश नहीं होता। तो इस तरह फिर उस जो व्यापारी है या गले का जो मतलब काम करने वाला जो बंदा है उसका जब पैमाना चेक किया जाता है, नाप तोल का, यानी उसके जो कंडा वगैरह जो भी चीज़ों को जब तोलता है वो जब पैमाना चेक किया जाता है तो उसके भी वो जो आलात हैं पैमाइश करने वाले, उनका भी पैमाना गलत होता है, सही नहीं होता। इस तरह वो आगे जाता है तो किसी कसाई के पास जाता है, गोश्त वाले के पास जाता है जो बिल्कुल मार्केट के सेंटर में हैं गोश्त वाले, उनके पास वो 4-5 लगातार गोश्त वालों से हालात और वाक़यात पूछता है। बेहलोल दाना जो है वो हालात का रोना रोते हैं, परेशानी की मतलब बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, कहते हैं हालात तंग हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, माड़े हालात हैं। तो बेहलोल दाना जो हैं उन सब का भी पैमाना जो है पैमाइश करने का, वो तराजू का, वो चेक करते हैं। तो इस तरह वो चेक करते करते जो मेन बाज़ार है जहाँ पर इंतहाई रश होता है उधर, वहाँ उन्होंने काफ़ी लोगों का पैमाना चेक किया और मेन बाज़ार जो है, बाज़ार के जो लोग हैं जहाँ पर ज़्यादा बिक्री होती है, ज़्यादा काम चलता है, वहाँ के लोगों को नाखुश पाया। तो वो इसी तरह चलते चलते
मतलब रश की जगह से, जहाँ पर लोग ख़रीदारी करने के लिए ज़्यादा आते हैं, वहाँ से दूर जहाँ चंद लोग गुज़रते हैं, वहाँ पर जाकर एक कसाई है। तो पहले पूछते हैं कि हाँ जनाब, आपने तो बाज़ार और मार्केट से बहुत दूर अपना जो है वो कारोबार ये बना रखा है गोश्त का, तो आपने वहाँ पे क्यों नहीं बनाया? तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो टैक्स होता है वो इतना है, मैं गरीब शख्स हूँ, तो वहाँ पर पहले भी बड़े बड़े कारोबारी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनके मुकाबले में बहुत कम हैसियत रखता हूँ माली, तो इसलिए मैंने यहाँ पर साइड पे अपना बिज़नेस शुरू कर दिया कि मैं उनके मुकाबले का बंदा नहीं हूँ। और मैं वहाँ पर उस सेंटर वाली जगह पर मेरे पास इतना माल भी नहीं होता कि मैं वहाँ पर जो है वो बिज़नेस कर सकूँ, या वहाँ पर जगह मुझे अवेलेबल हो सकेगी, मैं इतनी हैसियत नहीं रखता। यानी वो अपनी स्टेटस की बात करता है। तो उसके बाद बिलोल ने कहा चलो ठीक है, तो आप दूर दराज जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर लोगों का रश बहुत कम है, तो मुझे ये बताएँ कि कैसे हालात जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सरकार हालात बड़े अच्छे हैं। यानी जब से मैंने यहाँ पर अपना ये जो फट्टा सा है गोश्त का, ये जब से मैंने यहाँ पे लगाया है, मेरे घर में खुशियाँ हैं, माली लिहाज से मैं खुशहाल हूँ, मतलब मुझे तंगी नहीं होती, मोहताजी नहीं होती, मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है। यहाँ से जो कमा के जाता हूँ, मेरी ज़िंदगी की तमाम तर जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। तो बहलोल दाना ने उसकी ये सारी बातें सुनी, और दाएं बाएं भी उसके जो लोग हैं बहलोल दाना के, वो नज़र दौड़ाते हैं। तो मतलब वो एक दूर जगह पर वो अपना बिज़नेस चला रहा है और जहाँ पर लोगों का इतना रश भी नहीं है, तो वो सारे बड़े हैरान हैं कि ये क्या माजरा है। यानी कि ये बंदा जो है ये रश वाली जगह से, जो ख़रीदारी वाला जो पॉइंट है, मकाम है जहाँ पे लोग ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, उस जगह से भी दूर है, और ये सबसे मुतज़ाद हालात अपने बयान कर रहा है। सारे वो जो थे वो अपना रोना रो रहे थे, हालात की तंगी का रोना रो रहे थे, गुजारा नहीं होता, बिज़नेस या मार्केट में मंदा है, तो महंगाई है, तो इस तरह का मुख्तलिफ रोना रो रहे थे। तो वो सारे हैरान हैं कि एक ये शख्स है कि ये खुश है, मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा है, और ये भी कह रहा है कि माली लिहाज से मैं मुतमईन हूँ, मेरे घर के हालात ठीक हैं, मेरा गुजारा अच्छा हो जाता है, मेरी ज़रूरतें सारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाती हैं, तो मैं यहाँ पे खुश हूँ। मेरे जो इक्का दुक्का जो गाहक आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके ज़रिए मेरी अच्छा खासा निज़ाम चल जाता है। तो वो मतलब उसकी इनकम कम है। एक ये बात भी है कि वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये शख्स उन वो जो कमा रहे हैं उनका तो ये 100वां हिस्सा या 50वां हिस्सा भी इसकी इनकम नहीं। जब इनकम पूछी गई, तो जब आमदन के बारे में पूछा गया, तो उसने सारी अपनी आमदन बताई कि दिन में ये, हफ्ते में ये, महीने में इतने हो जाते हैं। तो वो बड़े हैरान हैं कि ये जो शख्स बैठा हुआ है सामने, इसकी आमदन, वो जो पीछे मार्केट के बड़े बड़े जो ताजर, बिजनेसमैन, कारोबारी लोग जो थे, जब उनसे फिर कर वो आते हैं तो उसकी जो इनकम है वो उनके तो कुछ 100वें हिस्से में भी नहीं है, यानी उनका कोई 1% भी नहीं बन रही, तो ये फिर भी मुतमईन है, फिर भी खुश है। वो बड़े हैरान हैं। तो फिर उसके बाद बहलोल दाना ने कहा कि हम जी आपका जो है ना ये मतलब तराजू वगैरह जो है जिसमें आप गोश्त तोलते हैं, ये हम चेक करना चाहते हैं, क्या हम चेक कर सकते हैं? यानी सुल्तान के हुक्म से, बादशाह के हुक्म से। तो उन्होंने कहा जी मेरी क्या औकात, चेक करें आप, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पैमाने में गलती ना करूँ, तो चेक कर लें आप। उसका पैमाना चेक किया गया। पैमाना चेक करने के बाद रिपोर्ट बादशाह सलामत के पास रखी गई। बादशाह सलामत के पास जब रिपोर्ट रखी जाती है कि मतलब लोगों का पैमाना कैसा है, नाप तोल में कमी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फ्रॉड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो जब वो जो पूरी लिस्ट है, वो जो पूरी रिपोर्ट है वो रखी जाती है, तो बादशाह तो एक दफ़ा से हैरान हो जाता है कि ये क्या, यानी मेरे बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर जो भी सब्ज़ी फ़रोश हैं, जो गोश्त बेचने वाले हैं, जो अनाज का काम करने वाले हैं, जो व्यापारी हैं, जो बिज़नेस करने वाले हैं, सारे ही फ्रॉड कर रहे हैं, सारे ही मतलब फ्रॉड करते हैं, नाप तोल में कमी कर रहे हैं, तो इनको तो सज़ा देनी चाहिए। तो बड़ा गुस्से में थे वो सुल्तान। उन्होंने बहलोल दाना को और उनके साथियों को बुलाया कि आए मशवरा करें मेरे साथ। बहलोल दाना जो है अपने साथियों समेत बादशाह के पास आ जाते हैं। तो बादशाह कहते हैं कि ये जो लोग, जो आपने ये रिपोर्ट दी है सारी मुझे, इसके मुताबिक तो काफ़ी सारे मार्केट बिज़नेस जो जिनका अच्छा खासा बिज़नेस है, वो भी लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो इनको तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा जी एक शख्स है, इससे रिपोर्ट हमने जब इससे हमने पूछा, यानी ये बाज़ार और रश वाली जगह से दूर एक शख्स ने अपना फट्टा लगाया हुआ है गोश्त का,
और इससे जब हमने हालात पूछे तो ये बड़ा हालात से बड़ा मुतमईन था, बड़ा खुश था। और उसके बाद हमने जब इसका पैमाना चेक किया नाप तोल का, तो इसका पैमाना बिल्कुल दुरुस्त था, 100% था। तो फिर उसके बाद बादशाह ने कहा कि बेलोल दाना, इन सब को सज़ा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। तो बेलोल दाना ने कहा कि बादशाह सलामत, इनको सज़ा तो मिल रही है, इनके लिए जो सबसे बड़ी सज़ा है कि सारा दिन ये जहाँ पे लगाते हैं, बिज़नेस करते हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी इनको खुशी नसीब नहीं है, उसके बाद भी इनको सुकून नसीब नहीं है, ये मुतमईन ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। तो अल्लाह तो इनको डायरेक्टली सज़ा दे रहा है, हमें इनको सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हम इनको इसके बारे में आगाह लाजमी करेंगे कि अगर आपका पैमाना दुरुस्त होता है, अगर आप नाप तोल में कमी नहीं कर रहे, अगर आप गलती नहीं कर रहे अपने बिज़नेस में, अपने काम, अपने कारोबार के अंदर आप कुछ गलत नहीं कर रहे, तो फिर आप खुश रहेंगे। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो खुशियाँ आती हैं, जो हम अच्छा फ़ील करते हैं, जो हम मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो हमें ज़हनी और क़ल्बी जो सुकून होता है, उसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी की अच्छाइयों के साथ होता है। यानी अगर हम ज़िंदगी के अंदर अच्छा कुछ कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे, अच्छा कर रहे हैं और सही रास्ते के ऊपर अगर हम मौजूद हैं, हम लोगों के साथ ज़्यादती नहीं करते, हम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करते, तो हमारा जो दिल है, हमारा जो ज़हन है, वो मुतमईन होता है और पुरसुकून होता है। और अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां आ जाती हैं, टेंशनें आ जाती हैं और हम बिला वजह अच्छा फ़ील करना छोड़ देते हैं, तंग होते हैं, मुतमईन ज़िंदगी नहीं रहती हमारी, हमारा ज़हन, हमारा दिल पुरसुकून नहीं रहता, तो फिर चेक करना चाहिए कि हमने ज़िंदगी के अंदर क्या ऐसी गलती की है कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर अल्लाह की मेहरबानी नहीं है, हमारे ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है उनके ऊपर रहम करता है, अल्लाह ताला उनके ऊपर मेहरबानी करता है जो लोगों के साथ रहम दिल और मेहरबान होते हैं और किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। यानी बात असल कहने का मकसद है कि हमारा जब दिल अच्छा फ़ील ना करता हो, जब हम डिप्रेशन, टेंशन और परेशानी का शिकार हो जाते हैं, तो उसके पीछे हमारी अपनी गलतियां भी होती हैं। यानी रियल मैटर्स के साथ साथ हमने ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा गलत किया होता है, लोगों के साथ, मुआशरे में झूठ बोलते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, बिज़नेस में दाव लगाते हैं, फ़्रॉड करते हैं लोगों के साथ, लोगों का हक मारते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं, मुनाफ़क़त, बुग़्ज़ रखते हैं, हसद करते हैं। तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं और ये गलतियां हमें बेसुकून करती रहती हैं। ये गलतियां हमें अपनी ज़िंदगी जो है, अच्छा ये एक सुकून तो ये है कि आप चीज़ों के ऊपर, ये मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें इसके ऊपर सुकून महसूस करें, नहीं। एक होता है दिल का सुकून, एक होता है कि आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़, आप दिली लिहाज से जब मुतमईन हैं कि ठीक है दुनियावी ज़िंदगी भी है मेरी, लेकिन मेरी जो आखिरत की ज़िंदगी है, जो मेरी उखरवी ज़िंदगी है, उसके लिए भी अगर आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं, आप पुरसुकून हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, मैं बिला वजह बुग़्ज़, हसद, कीना और किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करता, तो फिर समझें कि आपने अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना रखा है। दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी जो कब्र की और आखिरत की ज़िंदगी है, उसके लिए भी आप पुरसुकून और मुतमईन रहेंगे कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी या हमारे अंदर जब इत्मीनान नहीं होता, जब हम किसी से जेलस होते हैं, तो समझो हम मुतमईन नहीं हैं। हसद के मतलब है कि हसद करने वाला अपनी हसद की आग में ख़ुद जलता है। यानी हमारी ज़िंदगी के अंदर जो गलतियाँ हैं, हमने जो फ़्रॉड किया है, धोखे किए हैं, ग़ीबत की है, हसद किया है, बुग़्ज़ रखा है, ये तमाम तर ऐसी गलतियाँ हैं कि जिनसे हम खुश नहीं रह सकते। यानी दुनिया की ज़िंदगी को भी सामने ना रखें कि सिर्फ दुनिया की लाइफ है, ये तमाम तर गलतियाँ अगर आप करते हैं तो आप कब्र की और आखिरत की ज़िंदगी में भी खुश नहीं रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कब्र की ज़िंदगी, अगली ज़िंदगी, ये ज़िंदगी, यानी अल्लाह के नबी जब दुआ करते थे तो कहते थे या अल्लाह इस ज़िंदगी को हसीन बना दे और मेरी आखिरत की ज़िंदगी को भी हसीन बना दे। यानी दुनिया की ज़िंदगी का हुस्न भी मांगा, खुशी भी मांगी, और आखिरत की ज़िंदगी का हुस्न और खुशी भी मांगी। तो इस ज़माने की, इस जहान की खुशी और आखिरत की खुशी जो है, ये अगर आप चाहते हैं तो आपने लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करना। लोगों के साथ अगर आप गलत करेंगे और जहाँ पर अगर आप गलत होते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी, चाहे दुनिया की ज़िंदगी मुतमईन और पुरसुकून गुजार भी लें, तो आखिरत की ज़िंदगी आपके लिए बेसुकूनी और अज़ियत का बायस बनेगी। तो कोशिश करें
मिलकर हम तमाम लोग, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कोशिश करें कि लोगों के साथ हम कुछ गलत ना करें। हमारी गलतियाँ जो हैं वो ऐसी ना हों कि लोग जिससे परेशान हों, लोगों को जिससे तकलीफ़ हुई हो। अगर हम चाहते हैं कि इस ज़माने में भी खुश रहें हम और आखिरत में भी खुश रहें हम, तो हमने कुछ गलत लोगों के साथ नहीं करना। अपने रवैयों को ऐसा नहीं बनाना कि जिससे लोगों को परेशानी हो या लोग हमारी वजह से परेशान हों।